हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और आप देखना कि क्या अप्रोच हमारी एग्जाम में होनी चाहिए या हम किस तरह की लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपको डिटेल में क्या क्या चीज़ें तैयार करके रखनी है। नंबर फर्स्ट, आप ज़रूर से तैयार करना कि सिमिलैरिटी क्या होती है। कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं और दो ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी के क्या रूल्स हैं और किस तरह से हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। दूसरे नंबर पर आपको तैयार करना है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है और किस तरह से उसको प्रूफ किया जाता है और उस पर आधारित क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और नंबर 3 पर आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, क्योंकि जितने भी ट्राइंगल्स अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर भी होते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको ये तीन चीज़ें जो है मेन यहाँ पर आपको तैयार करके रखनी है ताकि क्वेश्चंस को करते वक्त हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इन तीनों चीज़ों को तो मैं यहाँ पर आपको नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं सीधे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 30 तक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर रखे हैं वो सारे के सारे किस तरह से आप इन तीनों कॉन्सेप्ट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ कहा गया है कि इन द गिवन फिगर डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो आप ईसी की लेंथ निकालिए क्या होगी। तो यहाँ पर देखो एक साइड में फिगर दिया हुआ है और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। तो आप ये जानते हो कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को कट करते हुए तीसरी लाइन जाती है और तीसरी लाइन जो है वो पैरेलल भी है, तो हम यहाँ पर बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखो कि गिवन दैट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लिखना है गिवन दैट क्या चीज़ दे रखी है। तो आप कहोगे कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल दी हुई है और हमें शो क्या करना है या फाइंड क्या करना है, ईसी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो आप एक बात कहो कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपकी क्या कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो एडी का डीबी के साथ में रेशियो और एई का ईसी के साथ में रेशियो दोनों बराबर होंगे। मतलब एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। तो एडी की वैल्यू 2 है और अपॉन डीबी कितना है 3 और इक्वल्स टू एई की वैल्यू है आपके पास 1 और अपॉन ईसी जो है वो हमें फाइंड करना है। इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से मिल जाएगा 2 ईसी बराबर 3 और ईसी बराबर हो जाएगा आपका 3/2। तो 2 से इसको कट कर देंगे, मतलब ईसी की जो लेंथ आ जाएगी वो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगी और यही हमारा आंसर है। तो हम कह देंगे सो कि ईसी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो आप प्रूफ करो कि ट्राइंगल पी ओ क्यू जो है वो एस ओ आर के सिमिलर होगा। तो देखो मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है तो सिमिलर करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। या तो हम उनके साइड्स का रेशियो बराबर कर लें या फिर कोई से दो एंगल ढूंढ लो जो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हम उसमें लगा सकें। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है। यहाँ पर गिवन है कि पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। तो अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो क्या मुझे साइड्स की लेंथ दी है? नहीं। अगर साइड्स की लेंथ नहीं दी हुई है तो मैं साइड्स का रेशियो तो बराबर नहीं कर सकता। इसका मतलब मुझे कोई से दो एंगल ढूंढने पड़ेंगे जिनके बेस पर मैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन इसमें लगा दूं। तो उसके लिए देखो कौन कौन से दो एंगल आपको बराबर दिख रहे हैं। एक तो एंगल ये वाला बराबर दिख रहा है इसके, ठीक। तो इसमें आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप पहले ट्राइंगल्स का नाम लिखो। इन ट्राइंगल कौन कौन से हैं? पी ओ क्यू एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? एस ओ आर। और ये ध्यान रखना कि ट्राइंगल्स के नाम ना आप यहीं से लिखो जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं ताकि वो चेंज ना हो, क्योंकि उनकी हमें रेस्पेक्टिव साइड्स चाहिए होती हैं। अब देखो यहाँ से मैंने दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिख लिए। कौन कौन से एंगल बराबर हैं? एंगल पी ओ क्यू जो है वो बराबर है एंगल एस ओ आर के। और इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसा क्यों करना है हमें यहाँ पर मेंशन? क्योंकि ये एंगल हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया है। अब देखो दूसरी चीज, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों साइड्स जो है वो पैरेलल हैं, चूंकि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके? आर एस के। ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैं यहाँ से कोई सा एक एंगल बराबर कर लूंगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। और आप ये जानते हो कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और उसमें यहाँ वाला एंगल इसके बराबर होता है तो इनका क्या नाम होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ से बोलेंगे एंगल ओ क्यू पी जो होगा वो बराबर होगा एंगल ओ आर एस के और इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण युग्म। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि हमें दो एंगल मिल गए, इसलिए अब हम यहां पर बोलेंगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। मतलब एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हमें क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल POQ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल SOR के, और इसे बॉक्स में बंद करके आप लिख दो कि ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, और यही इसका फाइनल आंसर है। किसी के माइंड में आए कि भाई मैं ये वाला एंगल भी ले सकता हूँ क्या, तो आप इस वाले एंगल को भी इसके बराबर कर सकते हो, बट ध्यान रहे ट्रिपल ए का कोई रूल नहीं होता है, सिर्फ डबल ए का रूल होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसमें कहा है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:9, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। मतलब आपसे ये कहा गया है कि कोई से दो ट्राइंगल हैं जो आपस में सिमिलर है, मतलब एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है, इसका नाम हम बोल देते हैं ABC और दूसरे का नाम हम दे देते हैं PQR। तो इन दोनों में जो इनकी साइड्स का रेशियो दिया है, सपोज AB हमने यहाँ से साइड ले ली और यहाँ से इसकी साइड ले ली PQ, इन दोनों का जो रेशियो दिया है वो 4:9 दिया है। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ ABC का रेशियो एरिया ऑफ PQR के साथ में क्या होने वाला है, ऐसा आपको बताना है। तो देखो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलर की कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो उनकी साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, साइड 1 अपॉन साइड 2, वो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया 1 अपॉन एरिया 2 के। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं उल्टा करके कि एरिया 1 अपॉन एरिया 2, इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो साइड 1 अपॉन साइड 2 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दूसरी साइड स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर साइड्स हमें दे रखी हैं, उनका रेशियो कितना है 4/9, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 4 जा 16 और अपॉन 9 9 जा 81। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 16:81 आ जाएगा, यही फाइनल आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो इसमें कहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, आपसे कहा है कि राइट एंगल्ड एट बी पर 90 डिग्री है और AC की लेंथ दी है, BC की लेंथ दी है और AB की लेंथ दी है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वैल्यू ऑफ C। तो हम C की वैल्यू के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखो यहाँ से आप पहले ये समझो कि ये क्या चीज दी हुई है, एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है और उस ट्राइंगल के अंदर जो B एंगल है वो 90 डिग्री है, और फिर A और C मैं इन दोनों को बना देता हूँ। फिर बाद में आपसे ये कहा गया है कि इन तीनों की कुछ साइड्स हैं, जैसे AC की लेंथ दी है आपको कितनी 5 सेंटीमीटर, और BC की लेंथ दी है आपको कितनी 4 सेंटीमीटर, और AB की लेंथ दी है आपको 3 सेंटीमीटर। तो मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर तीनों साइड्स आपको दे रखी हैं। तो आपसे पूछा है कि एंगल C के बारे में बताइए कि ये वाला जो एंगल है इसकी मेजरमेंट्स कितनी हो सकती है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 2-3 केसेस याद रखने होंगे। जैसे पहला केस तो आपको ये याद रखना है जब इसकी साइड्स बराबर होती हैं, मतलब जैसे मानो कि यहाँ पर एक दी हो और यहाँ पर भी एक दी हो, मतलब जितना वैल्यू इधर लिखा है उतना ही वैल्यू इधर हो, अगर इधर 5 लिखा है तो इधर भी 5 लिखा हो। तो इन दोनों केसेस में ये बनता है आपका राइट एंगल तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ये दोनों साइड भी बराबर होंगी, और बराबर होंगी तो ये एंगल बनेगा 45, इसलिए ये भी कितना बनेगा 45। कहाँ से आया ये, क्योंकि हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर एक तो 90 ही हो गया ना, तो बाकी के दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड इसकी बराबर हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो एक केस तो आपको ये याद रखना है। अगर ये ऐसी कंडीशन होती है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये वाली वैल्यू √2 होती है। अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये वाली वैल्यू 5√2 हो जाएगी। ठीक, ऐसे ध्यान रखना है। और दूसरा केस बनता है आपका एक स्पेशल, जिसमें आपको एंगल दिया होता है एक 30 और एक 60, मतलब यहाँ पर ये 90 ही रहेगा और इधर साइड में हम बना देते हैं 30 डिग्री, तो दूसरा एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इन दो केसेस को तो आप याद रखेंगे कि ये वाले जो दो केसेस हैं ये स्पेशल केसेस हैं। जैसे मानो यहाँ पर अगर 1 होता है तो यहाँ 2 होगा,
और यहाँ पर होगी वैल्यू √3। इसकी हेल्प से हम कई बार उन वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, जो आगे मैं आपको सीट कराऊंगा उसमें इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से इनको यूज किया जाता है। अब देखो इन दोनों को मैंने यहाँ क्यों बताया है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो जैसे पहला केस क्या है, पहले केस में दिया है कि c की जो वैल्यू है 0 और 30 के बीच में आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि c की वैल्यू 0 और 30 के बीच में आएगी तो मैं इसको मैक्सिमम 30 मान लेता हूँ। तो 30 के सामने वाली साइड का डबल इधर होना चाहिए, क्योंकि देखो इस वाले केस को कंसीडर करो कि 30 के सामने वाली साइड 1 है और उधर साइड में 2 लिखा हुआ है, तो इसके डबल है ये। तो इसका मतलब 30 के सामने वाली साइड का डबल इधर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 3 का डबल 6 लिखा हुआ है? नहीं। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, अब दूसरे वाले को कंसीडर करो कि मैं यहाँ पर 60 रख लूँ। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 60 रख देता हूँ, ये मैंने वैल्यू यहाँ पर 60 मान ली, तो 60 के अकॉर्डिंग कंसीडर करो। देखो 60 के सामने वाली साइड जो है वो कितनी है? √3। या फिर ऐसे कहो कि अगर 60 इधर है तो दूसरी साइड में 30 बनेगा ना। तो अगर ये 60 है तो यहाँ पर 30 बनेगा, और अगर यहाँ 30 बनेगा तो 30 के सामने वाली साइड का डबल इधर होना चाहिए। तो इसका मतलब 4 का डबल 8 इधर है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये वाला आंसर भी मेरा नहीं होने वाला है। ठीक, अब देखो इस वाले केस को एक बार और सोचो कि ये 30 अभी हमने सोचा था तो ये तो था नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 30 के केस में बन ही नहीं रहा है। तो एक ही हमारा ऑप्शन बचता है ये वाला। इसके बीच में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसा बन जाए, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो हम कहेंगे कि सी ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि फॉर एनी टू सिमिलर ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ देयर साइड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, मतलब साइड्स का जो रेशियो है वो किसके बराबर होता है? उनकी मीडियंस के बराबर होगा, या एल्टीट्यूड्स के बराबर होगा, या बाइसेक्टर्स के बराबर होगा, या फिर सभी के बराबर होगा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा ना वो सभी होगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो दो ट्राइंगल्स अगर आपको पता चल जाए कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, एक ट्राइंगल हमने ये ले लिया और दूसरा ट्राइंगल ये ले लिया, और ये दोनों सिमिलर है, एक का नाम हमने कहा ABC है और दूसरे का नाम PQR है। तो देखो इसमें आपको क्या याद रखना है, अगर ये दोनों ट्राइंगल, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके? PQR के, तो यहां से ना बहुत सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। क्या चीजें बराबर होंगी? सबसे पहली बात तो इनकी साइड्स का रेशियो, मतलब साइड 1 अपॉन साइड 2। यहाँ पर 1 और 2 का मतलब क्या है? इसको मैं पहले ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको दूसरे ट्राइंगल से। मतलब पहले ट्राइंगल की कोई भी साइड, दूसरे ट्राइंगल की किसी भी साइड, उन दोनों का रेशियो बराबर होता है इनके एल्टीट्यूड्स के। एल्टीट्यूड्स, ठीक है, एल्टीट्यूड 1 अपॉन एल्टीट्यूड 2, ठीक है, या हाइट भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। जो भी यहाँ से परपेंडिकुलर गिर के नीचे हाइट बनकर आएगी उनका रेशियो भी बराबर होगा। और इक्वल्स टू मीडियन, मतलब माध्यिकाएं, मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2, ठीक है। यहाँ पर दोनों मीडियंस हो जाएंगी। मीडियंस के अलावा मैं यहाँ पर पेरीमीटर भी लिख सकता हूँ कि पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स का पेरीमीटर, इसका और इसका जो रेशियो होगा वो इनके बराबर होगा। और इक्वल्स टू, अगर एंगल बाइसेक्टर आ रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है, साइड बाइसेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक, वो भी आ जाएंगे इसमें। मतलब इन दोनों की सारी चीजें आपस में बराबर होंगी, उनका रेशियो। और इक्वल्स टू होता है ये अंडर रूट एरिया 1 अपॉन एरिया 2 के, मतलब पहले वाले ट्राइंगल का एरिया और दूसरे ट्राइंगल का एरिया और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये सारे टर्म्स आपस में बराबर आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हमने लगाया है कि ये सभी का रेशियो जो है बराबर होगा अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो। साथ ही साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, अगर मान लो मुझे यहाँ पर किसी की साइड देकर उनके पैरामीटर का रेशियो पूछ ले, या फिर एल्टीट्यूड देकर उनकी मीडियन का रेशियो पूछ ले, तो मैं इनमें से किसी भी टर्म को बराबर कर सकता हूँ आपस में। बराबर का मतलब क्या है? ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, ये दोनों भी। ऐसे ही ये वाला इसके बराबर भी कर सकता हूँ, ये वाला इसके बराबर भी कर सकता हूँ, कोई से भी दो आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लो मेरे से ये कहा जाए कि भाई AB की लेंथ है 2 सेंटीमीटर और PQ की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों के मीडियंस का रेशियो कितना होगा। तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ से 2/5 जो है ना वो मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर उनकी साइड्स का रेशियो 2:5 है तो उनकी मीडियंस का रेशियो भी 2:5 ही होगा। लेकिन अगर एरिया का केस होगा तो मुझे उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखना,
क्वेश्चन छोटा सा है क्योंकि एमसीक्यू है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी चीजें इसलिए शामिल हैं क्योंकि कोई सी भी दो चीजें देकर वो आपसे पूछ सकता है। इसलिए हम बोलेंगे इसका आंसर जो होगा कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो, उनके एल्टीट्यूड्स का रेशियो, उनकी हाइट्स का रेशियो, उनके पेरीमीटर का रेशियो, सबका रेशियो बराबर होगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हम एरिया की बात करेंगे तो उसके ऊपर एक स्क्वायर रूट लग जाएगा। सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एबीसी ट्राइंगल डीईएफ के सिमिलर है। तो आप क्या काम करो, दो ट्राइंगल्स पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया एबीसी, और इसी के बराबर में एक और ट्राइंगल हम बना लेते हैं जिसका नाम हम देंगे डीईएफ। तो इसको लिख दिया डीईएफ। अब देखो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और उनकी साइड्स कैसे कैसे दी हैं। देखो ए बी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो इधर मैंने 4 लिख लिया। डीई दी है 6, तो डीई यहाँ पर है, ये 6 हो गई। ऐसे ही ईएफ दिया है 9, तो ईएफ हो गया आपका 9 यहाँ पर। और एफडी दिया है 12, तो एफडी हो गया इधर 12। और बाकी का कुछ नहीं दिया हुआ है। आपसे कहा गया है कि बताइए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना होगा। तो अगर मुझे एबीसी का पेरीमीटर निकालना है तो मुझे एक तो बीसी चाहिए, ये निकल आए, और एक एसी चाहिए, ये निकल आए। अगर ये दोनों आ जाती हैं तो बात बन जाएगी। तो देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि इफ ट्राइंगल कौन कौन से दिए हैं, एबीसी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल डीईएफ के। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं देन अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे, साइड्स का रेशियो बराबर कर देंगे। मतलब AB का रेशियो जो होगा वो DE से बराबर होगा AC का रेशियो DF से, और ये बराबर होगा BC का रेशियो EF से। मुझे यहाँ से एक चीज का और ध्यान रखना है, मुझे रेस्पेक्टिव साइड लेनी है। मतलब AB का रेशियो DE के साथ ही हो, BC का रेशियो EF के साथ हो, और AC का रेशियो DF के साथ हो। इसी तरीके से मुझे इसको लिखना है। तो देखो इसमें हम वैल्यूज भर लेते हैं। AB की वैल्यू हो गई आपकी 4 अपॉन DE की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू, दूसरा आपको दिया है AC, वो तो हमें पता ही नहीं है, और अपॉन 12 क्योंकि DF हमारे पास 12 है, और इक्वल्स टू BC हमें नहीं पता है, और अपॉन EF कितना दिया है 9। अब देखो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स को पहले दोनों को बराबर कर लो, वहां से AC निकल आएगा। तो आप यहाँ से लिखो टेकिंग कौन कौन से टर्म्स ले लेते हैं हम, 4/6 जो है वो बराबर ले लेते हैं AC अपॉन 12 के। तो आप देखो 6 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से AC की लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 2 जा 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर। और ऐसे ही दूसरे वाले टर्म को लिखो, तो यहाँ लिखो आप टेकिंग कौन कौन से टर्म्स, आप 4/6 के बराबर कर दो BC अपॉन 9 को। अब देखो यहाँ से कट करो तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और 3 से इसको कट कर लो 3 बार, तो 3 2 जा 6, यानी कि BC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से मैंने BC भी फाइंड कर ली और AC भी फाइंड कर ली, तो दोनों की हेल्प से क्या मैं पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। तो आप यहाँ पर लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, और ABC का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, AB प्लस BC प्लस CA सम ऑफ ऑल साइड्स, तो तीनों साइड्स को आप ऐड कर दो। तो 4 प्लस BC हमने अभी निकाली 6, और प्लस AC हमारे पास है 8, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है कि एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:9, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। मतलब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको 4:9 दिया हुआ है, तो आपको भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो देखो आप यहाँ पर लिखो कि वी नो दैट, सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी कि अगर दो ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो बराबर होता है रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ देयर एरियाज। मतलब ऐसे कहो कि पहले वाले की साइड अगर मैं कहूँ पहली 1 है
और दूसरे की साइड जो है वो साइड 2 है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एरिया 1 अपॉन एरिया 2 के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ पहले का एरिया कितना था 4 और अपॉन दूसरे का एरिया था 9, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 2 अपॉन 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा आंसर, साइड 1 रेशियो साइड 2, जो हमारा आंसर आएगा वो 2:3 आ जाएगा और यही फाइनल आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर, और फिगर हमारे पास यहाँ नहीं बना हुआ है तो मैं अभी इसको बना देता हूँ। फिलहाल आगे कहा है कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो डीईएफ के सिमिलर है। एंगल ए की वैल्यू 30 है, सी की वैल्यू 50 है, ए बी 5 है, ए सी 8 है और डी एफ 7.5 है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही होने वाला है। तो सबसे पहले हम इन ट्राइंगल्स को बना लेते हैं। पहला ट्राइंगल है आपका ए बी सी, तो यहाँ पर हम इसको बना लेंगे ए बी सी नाम लिखकर, ए बी सी। और दूसरा ट्राइंगल है आपका डी एफ ई, तो दूसरा एक और ट्राइंगल हमने यहाँ पर बना दिया डी एफ ई। और इन दोनों ट्राइंगल्स में जो डेटा दिया है उसको आप लिख लो। देखो एंगल ए आपको दिया है 30, तो यहाँ 30 लिख लिया। सी के बारे में बोला है कि ये 50 है, तो 50 डिग्री हो गया। ए बी की लेंथ आपको दी है 5, तो इधर हम लिख लेते हैं 5। और ए सी की लेंथ दी है आपको 8, तो यहाँ 8 लिख लिया। और डी एफ दूसरे ट्राइंगल में है, यहाँ पर दिया है आपको 7.5, ये वाली लेंथ। तो आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो देखो यहाँ जो मेन बात आपको याद रखनी है ना, वो ये है कि क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसी से आपको उठाना है कि कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग होगी। तो आप ये कहो कि क्योंकि आपको ये पता है कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डीएफई के, इसलिए साइड्स का जो रेशियो बराबर होगा वो किस किस का होगा, एबी का जो रेशियो बनेगा वो डीएफ से बनेगा, ऐसे ही बराबर होगा बीसी का रेशियो एफई के साथ, और ये बराबर होगा एसी का रेशियो डीई के साथ में। ये तीनों साइड्स का रेशियो आपका बराबर होने वाला है। तो जब रेशियो बराबर है तो इसमें वैल्यूज भर लो। तो देखो ए बी की लेंथ हो जाएगी आपकी 5 और अपॉन डी एफ की वैल्यू दे रखी है आपको 7.5 और इक्वल्स टू बी सी हमें नहीं पता, अपॉन एफ ई भी नहीं पता तो उसको भी छोड़ दो, और इक्वल्स टू ए सी हमें दी है 8 और अपॉन डी ई हम निकाल लेंगे। तो आप देखो कि ये तीनों टर्म्स अगर बराबर हैं तो पहले और तीसरे को मैं बराबर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखो टेकिंग कौन कौन से ले लिए हमने, 5 अपॉन 7.5 इक्वल्स टू 8 अपॉन डीई, और यहाँ से डीई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो वो कितनी हो जाएगी 8 इंटू 7.5 अपॉन 5, और फिर इसको कट कर लो। देखो यहाँ से पॉइंट उड़ाया हमने तो नीचे 10 कर लिया और 5 से इसको कट कर लो, 5 5 जा 15, 5 से कट करो, 5 तिया 15 दूनी और 2 से ये 4 बार, यानी कि डीई की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बताइए कौन सा वाला सही होगा। तो डीई की लेंथ 12 सेंटीमीटर वाले हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। देखो डीई की लेंथ 12 सेंटीमीटर, एक तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, एक ये वाला एलिमिनेट हो गया, मतलब इन दोनों में से कोई सा हो सकता है। तो आप एक बात सोचो, क्या मैं यहाँ से एंगल भी निकाल सकता हूँ। तो देखो इसकी हेल्प से आप एंगल भी निकाल सकते हो। यहाँ पर एंगल ए जो है वो डी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में सिमिलर है ना, तो ए डी के बराबर होगा। मतलब ए अगर 30 है तो डी भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा बी जो होगा वो एफ के बराबर होगा, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। और सी एंगल जो होगा वो ई के बराबर, यानी कि ये 50 है तो यहाँ पर भी कितने डिग्री होगा 50 डिग्री। अब आप ये जानते हो कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो आप यहाँ देखो ये 30 है और ये 50 है, तो ये दोनों तो 80 बन रहा है। इसका मतलब तीसरा एंगल कितना डिग्री होगा 100 डिग्री। और बी जो है वो एफ के बराबर है, तो एफ भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। मतलब हम यहाँ से कहेंगे कि डीई तो 12 सेंटीमीटर है और एंगल एफ जो है वो कितने डिग्री है 100 डिग्री। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन सी। तो सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि ट्राइंगल एबीसी इज सच दैट एबी जो है आपके पास 3 सेंटीमीटर है, बीसी 2 सेंटीमीटर है और सीए 2.5 सेंटीमीटर है। और आपसे कहा है कि डीईएफ जो है वो एबीसी के सिमिलर है। एफई की लेंथ दे रखी है 4, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल डीईएफ। दो ट्राइंगल आपको दिए हैं, इसमें का क्वेश्चन जस्ट अभी हमने पीछे किया था। देखो दो ट्राइंगल हमें दिए हुए हैं, तो पहले हम दोनों ट्राइंगल्स बना लेते हैं। पहला ट्राइंगल हमने उसका नाम दिया डीईएफ, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है एबीसी। तो एक और ट्राइंगल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और उसका नाम हम देंगे
ABC। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में बोला है कि ये आपस में सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर हैं तो आप देखो क्या क्या चीज़ें आपको पता होंगी। यहाँ से सिमिलैरिटी में जो है साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ कौन कौन से ट्राइंगल, इफ़ ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं देन हम बोलेंगे इफ़ टू triangles are similar, then the ratio of their respective sides will be equal। ठीक है, मतलब अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनकी रेस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर होगा। मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि DE अपॉन AB जो है वो बराबर हो जाएगा EF अपॉन BC के, और वो बराबर हो जाएगा DF अपॉन AC के। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो यहाँ पर बराबर किया है। तो यहाँ वैल्यू भर दो। देखो DE तो हमारे पास है नहीं, लेकिन AB की वैल्यू 3 दे रखी है, ये हो जाएगा 4/2 और ये हो जाएगा DF अपॉन 2.5। मैंने यहाँ से वैल्यूज उठाई हैं और सारी वैल्यूज को डायरेक्ट यहाँ भर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं जिस जिसकी वैल्यू दी हुई है। अब देखो यहाँ से पहले और दूसरे को बराबर कर दो, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग कौन कौन से टेकिंग DE अपॉन 3 इक्वल्स टू 4/2। अब देखो 2 से तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि DE की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये पहली वैल्यू मैंने निकाल दी। और फिर टेकिंग दूसरे वाले टर्म को भी ले लो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग कौन कौन सा टर्म ले लेते हैं 4/2 को बराबर कर दो DF अपॉन 2.5 के। तो 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि DF की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ से फाइंड क्या करना था, पेरीमीटर ऑफ DEF। तो DEF के लिए क्या क्या मिल गया, DE की लेंथ मिल गई 6, तो ये 6 हो गई, और DF की वैल्यू मिल गई 5, और EF आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वो कितना है 4। तो क्या आप इसका पेरीमीटर नहीं निकाल सकते, आप लिख दो यहाँ पर हेंस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा DE प्लस EF और प्लस FD। तीनों को आप प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 6 + 4 + 5, यानी कि 15 सेंटीमीटर, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है इन द गिवन फिगर LM जो है वो पैरेलल है CB के, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, और LN जो है वो पैरेलल है CD के, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो आप प्रूफ करिए कि ये वाला प्रूफ होगा, मतलब AM की जो लेंथ है उसका रेशियो AB के साथ में, और AN का जो लेंथ है उसका रेशियो AD के साथ में, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो बराबर करने के लिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल ले लो, पहले ले लो ABC। तो इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि आप ये जानते हो कि LM जो है वो पैरेलल है किसके CB के, तो आप यहाँ लिखो बाय BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और आप ये जानते हो कि साइड्स अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो साइड्स का रेशियो बराबर होगा, मतलब AM अपॉन AB जो है वो बराबर हो जाएगा AL अपॉन AC के। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर अगेन इन ट्राइंगल, अब नीचे वाला ट्राइंगल ले लो, तो यहां से मिल जाएगा आपका ADC, और ADC में कौन सी दो साइड्स बराबर हैं आपकी, तो आप कहो देयरफॉर, क्योंकि दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं, LN जो है वो पैरेलल है किसके CD के। तो फिर से आप इसमें लगाओ बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, फिर से रेशियो मिल जाएगा आपको कि AN अपॉन AD का जो रेशियो होगा वो AL अपॉन AC के रेशियो के बराबर होगा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर देख रहे हो तो देखो इनकी राइट हैंड साइड बराबर है, यहाँ पर भी AL अपॉन AC है और यहाँ पर भी AL अपॉन AC है। तो आप ये लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, यानी कि AM अपॉन AB जो है वो बराबर हो जाएगा
ए एन अपॉन ए डी के, और यही आपको प्रूफ करना था। तो आप लिख दो ये हेंस प्रूव्ड, यही आपका फाइनल आंसर है।